बिहार में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने कुछ दिनों पहले आपको खबर के माध्यम से बताया था कि कैसे जल विभाग का फर्जी वेबसाइट बना करके 1100 कुछ पदों पर फर्जी विज्ञापन निकाला गया था और उसके बाद उसकी परीक्षा भी आयोजित की गई थी। और उसके बाद फिर आपको बताया था कि कैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 दिए हुए अभ्यर्थियों को फोन किया जा रहा था और उनको बताया जा रहा था कि अगर आपका नंबर कम आ रहा है और आप बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो पैसे भेजिए, आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे एक तरह से आपका नौकरी जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद अब एक नया मामला आया है जिसमें रेलवे में नौकरी के नाम पर 25 से 30 युवाओं से पैसा ठगी किया गया और सिर्फ ठगी नहीं किया गया बल्कि उनको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तक थमा दिया गया। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या हुआ इस मामले में, पूरी खबर आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। रेलवे में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी हो रही है। ठगी इस तरीके से हो रहा है कि कुछ युवाओं को फोन किया गया, फोन के माध्यम से वैकेंसी की जानकारी दी गई और बताया गया कि रेलवे में सुपरवाइजर के पद पर वैकेंसी आई है और यदि आप भरना चाहते हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से फॉर्म भेजा जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने सहमति जताई उन लोगों के पास जो है ईमेल आईडी के पर फॉर्म भेजा गया, उस फॉर्म को भर करके मंगा लिया गया और उसके बाद इस बात का सेटिंग किया गया कि आपका नौकरी जो है एकदम कंफर्म लग जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, आपको बदले में 1 लाख रुपया देना होगा। उसके बाद फॉर्म भरने के चालान के नाम पर उन सभी लोगों से 20,400 रुपया की उगाही की गई। मतलब एक व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है तो उसका 1 लाख रुपया में नौकरी कंफर्म किया गया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम पर जो है उनसे चालान के नाम पर 20,400 रुपया जो है एक अभ्यर्थी से लिया गया और ऐसे 25 से 30 अभ्यर्थियों को इस सूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो है उन अभ्यर्थियों के पर्सनल ईमेल आईडी पर ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया और ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बाद डीआरएम ऑफिस दानापुर में ज्वाइनिंग करने के लिए बुला लिया गया। अब आप इस बात को समझिए कि पहले फर्जी वैकेंसी निकाली जाती है, लोगों से जो है फोन करके उनसे संपर्क किया जाता है और उनको फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है और जो लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं उन सभी से पैसे मंगाए जाते हैं और उसके बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज करके डीआरएम ऑफिस दानापुर में ज्वाइनिंग करने के लिए बुला लिया जाता है। और बात यह हुई थी कि बाकी के 80,000 जो है आपको डीआरएम ऑफिस दानापुर के पास देना है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग तय कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर जाएंगे और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसी चक्कर में 25 से 30 विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो डीआरएम ऑफिस दानापुर पहुंचते हैं, लेकिन शाम तक उनको सिर्फ ऑफिस के इधर उधर चक्कर कटवाया जाता है और किसी को कुछ भनक तक नहीं लगती है। लास्ट में एक व्यक्ति को शक होता है, एक कैंडिडेट को शक होता है और फिर वो जाकर के जीआरपी में इस बात का कंप्लेन करता है और तब मामले का उजागर होता है कि ये फर्जी वैकेंसी थी। इस कांड में संलिप्त पति पत्नी जिसका नाम नीतीश कुमार और सिंकू देवी है, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है जीआरपी के द्वारा और उसके बाद पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लोग नालंदा के रहने वाले हैं और ज्यादातर नालंदा के लोगों को ही इन्होंने टारगेट किया था। अब सवाल ये कि इनके पास अभ्यर्थियों का डाटा कहां से आया, उन जिनके पास ये लोग फोन करके फॉर्म भरने का पूछ रहे थे उनकी जानकारी इनके पास पहुंची कैसे। और उसके बाद जो है पकड़े जाने के बाद अब पुलिस मामले की तलाशी ले रही है, मामले में छानबीन कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस गैंग से और कितने लोग जुड़े हुए हैं जो फर्जी रूप से नौकरी दिलवाने का काम करते थे। पहले फोन पर वैकेंसी की जानकारी, फिर ईमेल के माध्यम से फॉर्म भेजना, फॉर्म भरवा करके वापस मंगाना, फिर 20,400 रुपया चालान के नाम पर वसूलना और उसके बाद बाकी का 80,000 के लिए कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए भी डेट दे दिया गया था कि 8 अगस्त को आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, मतलब शारीरिक जांच कराई जाएगी और उसके बाद आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही डीआरएम ऑफिस पहुंचने पर इस सब मामले का भंडाफोड़ हो जाता है और उसके बाद वो लोग पति पत्नी जो पैसे लेकर के ये खेल कर रहे थे उनको पुलिस दबोच लेती है और फिलहाल जो है खगौल पुलिस स्टेशन में उन दोनों को पुलिस ने बंद रखा है और इस मामले में और तफ्तीश कर रही है। बाकी
सवाल यह है कि जिस तरीके से बिहार में फर्जी नौकरी के रोज रोज विज्ञापन आ रहे हैं और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है? आखिर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? बाकी सवाल यह भी कि इन लोगों का डाटा जो है कैसे पहुंच जाता है। याद कीजिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को फोन करके इस बात का जानकारी दिया जा रहा था कि आपका नंबर कम आ रहा है और यदि आप चाहते हैं कि पास हो जाए तो आपको पैसे भेजने होंगे। इन अभ्यर्थियों का पर्सनल डेटा कैसे लीक हो रहा है, कैसे हैकर्स और स्कैमर्स के पास पहुंच जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या वो कंपनी इन लोगों का डाटा जो है स्कैमर्स के पास पहुंचा रही है जो परीक्षा को कंडक्ट करती है, या फिर मामला कुछ और है। इन सभी मुद्दों पर जो है अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे ठगों का पर्दाफाश हो सके और लोगों के पैसे बच सके। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।